हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है प्लस सारे देश के लोगों के लिए है कि किस तरीक़ा से कोरोना वायरस जैसे महामारी से हम डील करेंगे, किस तरीक़ा से इनसे लड़ेंगे, किस तरीक़ा से अपने आप को इनसे बचाएंगे। अब इनसे लड़ने का, इनसे बचने का, इसको दूर करने का हमारे पास दो ही ऑप्शन है। उसमें से पहला ऑप्शन ऑलमोस्ट हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। जो पहला ऑप्शन है वो मैदान से दूर भाग के लड़ना, यानी कि मैदान छोड़कर लड़ना, और दूसरा ऑप्शन है मैदान में रह के लड़ना। अब ये दोनों पॉइंट का एडवांटेज हम बता रहे हैं और इनका डिसएडवांटेज भी बता रहे हैं। पहला नियम यानी कि मैदान से दूर रह के लड़ना। मैदान से दूर रह के लड़ना या मैदान छोड़ के लड़ने का मतलब ये है कि हम क्वारंटाइन हो जाए या लॉकडाउन के थ्रू से घर में रह के इनसे ये बीमारी से बचे। अगर ऐसा हुआ, अगर हम लोग क्वारंटाइन हो गए या लॉकडाउन करके घर में रह के इससे बचने का उपाय करें तो हम लोग भले बच सकते हैं, क्योंकि ये फैलने वाला बीमारी है, फैल नहीं सकता है। लेकिन इस बीमारी के अनुसार अगर हम इस तरीका का सिस्टम इस्तेमाल करें, यानी कि मैदान छोड़ के लड़ने वाला, यानी कि क्वारंटाइन होकर लड़ने वाला या लॉकडाउन के थ्रू से, तो इससे क्या होगा, ये दो बीमारी को और जन्म देगा। उसमें से पहला बीमारी जो है वो है जॉबलेस वायरस। जॉबलेस वायरस का मतलब होता है बेरोजगारी, क्योंकि हम तो खुद को क्वारंटाइन कर लिए, लॉकडाउन कर लिए, अब घर से बाहर नहीं जा पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे, तो इससे हमारी बेरोजगारी वाली बीमारी उत्पन्न यानी कि जन्म लेगा। नेक्स्ट जो है वो होगा हंगर वायरस। हंगर वायरस मतलब भूखमरी। अब जब हम काम करने नहीं जा रहे हैं तो हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि सब चीज़ लॉकडाउन हो चुका है, दुकान वगैरह सारा चीज़ बंद है। तो हमारे पास अगर पैसा हो भी तो हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो एक साथ तीन बीमारी से हम लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस से तो लड़ ही रहे हैं, चाहे एक दो करके सेक्रीफाइस करके लड़ रहे हैं, लेकिन अगर एक साथ तीनों बीमारी हुआ तो ये हमारे लिए ना का बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस से देख लीजिए, कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। तो अगर उसको पॉजिटिव पाया गया, क्रिटिकल केस नहीं होगा, तो उन्हें क्वारंटाइन करके, मेडिसिन द्वारा करके, डॉक्टर के थ्रू से उसको क्वारंटाइन करके बचा लिया जाता है। 14-15 दिन का जो क्वारंटाइन है। लेकिन अगर जॉबलेस यानी कि बेरोजगार और भूखमरी ये दोनों बीमारी का जन्म हुआ तो क्या होगा कि हम भूख से कितना दिन रह सकेंगे। जैसे कि क्वारंटाइन करके 14 दिन रह के हम बच सकते हैं, लेकिन भूख से हार्डली 5 से 10 दिन, उससे ज़्यादा इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव। इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये लॉकडाउन वाला जो सिस्टम हमने अप्लाई कर चुका है, इसमें आप देख ही लें कि 45 से 50 दिन हमारे देश में हमने लॉकडाउन किया। इससे क्या हुआ, केस में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, इसमें नेगेटिव रिजल्ट का हमने सामना करना पड़ा। बीमारी धीरे धीरे बढ़ते गया। अभी जब लॉकडाउन खुला भी नहीं है, बीमारी बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ गया, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया। इसलिए क्योंकि हमारे पास इनकम है नहीं, पैसा है नहीं, तो क्या हुआ, हम लोग को जो गवर्नमेंट राशन दे रहा है, गैस का पैसा दे रहा है, 500 रुपये घुसा रहा है, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो खर्चा बढ़ते जा रहा है। और गवर्नमेंट का खर्चा अगर बढ़ रहा है तो जीडीपी घट रहेगा, और जीडीपी घटेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑलमोस्ट किसी का फैक्ट्री बंद होगा, इंडस्ट्री बंद होगा, कोई कंपनी बंद होगा। इससे और भी बेरोजगारी का सामना और भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। तो ये वाला सिस्टम हमने अप्लाई किया, पहला पॉइंट हमने अप्लाई किया, तो इससे रिजल्ट हमने देखा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिजल्ट आया। अब जो दूसरा नियम है, जो है मैदान में रह के लड़ना, यानी कि कोरोना वायरस से भिड़ना पड़ेगा हमें। लेकिन इससे लड़ने के लिए और इससे भिड़ने के लिए हमारे पास कुछ नियम है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ने गाइड किया है कि ये नियम का पालन करें। जैसे अगर हम बाहर जाएं, ऑफिस जाएं, काम करने जाएं या कहीं पर जाएं, तो हमें सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस हम लोग को ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साफ़ सफाई खुद को रखना पड़ेगा। प्लस खाना पीना का भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें अच्छा से अच्छा खाना का इंतजाम, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये नियम को फॉलो करके तो हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। अगर ये नियम को फॉलो करें तो हमारे पास जो दो वायरस मैंने बताया था पहला पॉइंट में, जो जॉबलेस वायरस यानी कि बेरोजगार, और हंगर वायरस यानी कि भूखमरी, इसका जन्म नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हमें एक ही वायरस से लड़ना पड़ेगा।
ये चल ही रहा है, लड़ ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लड़ रहे, लेकिन एक लड़ते 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 कुछ दिन क्या होगा, एटलीस्ट हम तो लड़ सकेंगे ये वायरस से। लेकिन पहले वाला नियम के अनुसार जो 2 वायरस मैंने बताया उससे लड़ना इम्पॉसिबल है, नहीं लड़ पाएंगे। तो अगर हम दूसरा नियम इस्तेमाल करें और हमारा पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये सिस्टम, ये नियम हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास इनकम भी रहेगा खाने का। अब इनकम रहेगा तो खाने का सामान भी हम लोग खरीद सकते हैं, दुकान भी खुल सकता है, जिससे नेसेसरी कॉमोडिटीज़ वगैरह का दुकान खुल सकता है, जिससे हम भोजन, फल फूल, सब्जी वगैरह खरीद के ला के खा सकते हैं। तो इससे भुखमरी का सामना नहीं होगा। और ऐसा हुआ तो हर इंसान, एवरी पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन से खरीदेगा, उससे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा और उससे गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा और जीडीपी बढ़ेगा। तो इससे देश को कोई नुकसान ही नहीं होगा। इससे क्या होगा, हम भी बचेंगे, देश भी बचेंगे, हम बचे तो देश बचेंगे। इसीलिए हमें दूसरा नियम का पालन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के हिसाब से आप मान लीजिए कि आपके आसपास में जो लॉकडाउन के थ्रू बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली वेजेस बेसिस में, तो अब उनका काम बंद हो चुका है। तो क्या हो गया कि काम जब वो लोग का बंद हो गया और 15 से 45 से 50 दिन के आसपास में हमने लॉकडाउन देखे, उससे ना कोई काम, किसी का पास जो भी सेविंग था वो खर्च का हो चुका है। अब उनका पास मतलब खाने का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ राशन का उपलब्ध किया है, जो मिल रहा है, गैस वगैरह मिल रहा है, फिर भी हमें ये, अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट 130 करोड़ पॉपुलेशन को घर घर जाके उसका ध्यान नहीं रख सकता है, क्योंकि हम लोग खाली गवर्नमेंट का भरोसा बैठे, ये ठीक नहीं है। तो हमें भी अपना कुछ नियम और अपना कुछ जो सिस्टम बन रहा है, हमारे जो काम करने का तात्पर्य बन रहा है मदद करने का, तो हम भी अपने तरफ से जो बन सके वो करें। जितना कंट्रीब्यूशन हो कर दें, या एक टाइम का ही अगर खाना खिला दे तो भी अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि उनको भुखमरी और बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हम एक क्वोटेशन बता रहे हैं जो कि किसी भजन से लिया गया है, किसी भजन से लिया गया था, जो मैंने बचपन में और अभी भी सुनता हूँ, वो बहुत अच्छा ही लगता है और इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है सर। जैसे कि हम जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। इसका तात्पर्य, मीनिंग ये है कि जब बेरोजगार को रोजगार और भुखमरी को भोजन ना दिया जाए वक्त पे, तो बाद में भोजन दे के, रोजगार दे के, इनका मतलब कुछ नहीं है, यानी कि इट इज़ यूजलेस, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, अपना अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखें, और उनसे जितना से हो सके मदद करें। और हमारे देश के प्लस पूरा दुनिया के लोगों से, हर एक जाति के, भिन्न भिन्न जाति के लोगों से भी ये निवेदन है कि आप अपने जाति के, अपने धर्म के अनुसार से, जैसे कुरान, जैसे दुआ हो गया, प्रार्थना हो गया, या चर्च में जाके जो भी बन सके, अपना धर्म के अनुसार से आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि ये बीमारी झट से जल्द चला जाए, क्योंकि ये बीमारी जाएगा तो मुस्कुराएगा इंडिया और मुस्कुराएगा पूरा दुनिया। तो ये बीमारी का ध्यान रखते हुए सब प्रार्थना करें अपने। हो सकता है किसी का दुआ या प्रार्थना कबूल हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए और इस बीमारी से, इस महामारी से दूर भागे, क्योंकि अभी तक इसका कोई एंटीडोट्स नहीं निकला है जिससे बीमारी को दूर भागा जाए। साथ ही साथ हम अपने देश के, अपने भारत देश के उन सारे डॉक्टर को, पुलिस वाले को, नर्स को और आर्मी को सैल्यूट करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस महामारी जैसे अपने आप को खतरे में रख के हमें बचाया, देश को बचाया। इसलिए उनके लिए एक बार और सैल्यूट। और हम चाहते हैं कि हर देश को हमारे भारतवर्ष जैसे सिपाही, डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले मिले। इसलिए दोस्तों, अंत में यही कहना है कि खुद बचे, देश को बचाए, देश को आगे ले जाए, देश का इकोनॉमिक बढ़े, देश प्रोग्रेस में करे, देश फिर से मुस्कुराए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान।